जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 12 का वही पेपर लेके आए हैं जो कि इसके अभी हमारे पास दो वीडियो बनाई है मैंने, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो हमारा पेपर कोड वही 324 FB है। तो इसका हम जो क्वेश्चन हम करा चुके हैं, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, खंड 1 से स्टार्ट किया था और यहाँ पे मैं आप यहाँ पे आ चुका हूँ खंड 6 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है दोस्तों, मैंने ये सारे सवाल कंप्लीट करा दिए। मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। जो दोस्त भाई बंधु हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो का शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको उसको इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझना है, पसंद है, तो उस टाइप की मैं वीडियो में यहाँ पर लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यहाँ पे करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के यहाँ पे दो खंड दे रखे हैं। तो ये हमारे जो आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये हमारे 8-8 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो इसमें हमें एक खंड करना होता है, तो मैं फिर भी दोनों कराऊंगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो कह रहा है किसी एक खंड को हल कीजिए। तो समीकरण हमारे पास दे रखी है, इसका बीच का न्यूनतम कोण ज्ञात करना है और दूसरा खंड खा दे रखा है। खंड खा में 4-4 नंबर के दो प्रश्न दे रखे हैं। तो कैसे करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, रेखाओं x+1/7 बराबर y+1/-6 बराबर z+1/1 दे रखा है और x-3/1 y-5/2 माइनस का 2 है, z-7/1 के बीच की न्यूनतम दूरी हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो कैसे करते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास दोनों समीकरण दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पे इसकी तुलना करेंगे x-x1/a y-y1/b और बराबर z-z1/c से इसकी तुलना करेंगे। ऐसे यहाँ पर x-x2/a और यहाँ पे लिख देंगे y-y1/b, यहाँ लिख देंगे z-z1 लिख लो यहाँ पर z2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास c। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया। तो हम इसकी तुलना करते हैं। सबसे पहले बिंदु ज्ञात करते हैं। तो ये बिंदु जो है वो हम a से दर्शाते हैं। तो a से ज्ञात करने के लिए अगर यहाँ माइनस है तो x1 का मान कितना आ गया, माइनस का आ गया यहाँ पर एक बिंदु, y1 का मान माइनस का 1 आ गया और z1 का मान भी माइनस का 1 आ गया। तो ये हमने बिंदु ज्ञात कर लिया। a इसे हम a से निरूपित करते हैं। ए वेक्टर बराबर यानी कि माइनस का i, माइनस का j और माइनस का k लिखेंगे। इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीके से सिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ऐसे यहाँ पर हमारे पास ये जो होते हैं, हमारे पास ये कहलाते हैं दिक् कोज्या और ये कहलाते हैं हमारे पास जो नीचे होते हैं ये दिक् अनुपात होते हैं। इस दिक् अनुपात को हम b से दर्शा लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना है, 7 है, माइनस के 6 है और 1 है। इसको कैसे लिखेंगे सदिश के रूप में, 7i माइनस का 6j और प्लस का कितना k। तो हमने इस तरीके से लिख लिया। बिल्कुल सेम कंपेयरिंग यहाँ पे भी करेंगे हम। कैसे करते हैं देखिएगा। अगर यहाँ पे देखिए हमने इसको a1 मानना चाहो तो a1 मान लो और यहाँ पे इसे a2 मानना चाहो तो a2 मान लो। ठीक है, a2 का मान कितना होता है ये, तो तुलना हम इससे करेंगे तो -x2 का मान तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 हो गया। यहाँ पे y2 का मान कितना -5 है, यहाँ पे 5 हो गया। z2 का मान -7 है तो यहाँ पे 7 हो गया। तो अगर ध्यान से देखें तो a2 बराबर हमारे पास 3i, ठीक है, 3i लिखेंगे यहाँ पे, प्लस का 5j लिखेंगे और प्लस का 7k लिखेंगे। अगर b2 की बात करी जाए तो ये b1 मान लेते हैं और ये हमारा b2 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 1 है, ये हमारे पास -2 है और ये 1 है। तो इसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या रहेगा, i रहेगा, माइनस का 2j रहेगा और प्लस का कितना हमारे पास k रहेगा। तो ऐसे हमने यहाँ पे इसकी तुलना कर ली। अब वो कह रहा है इनके बीच की न्यूनतम दूरी बताइए। तो न्यूनतम दूरी का हमारे पास सूत्र होता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान तरीके से करा रहा हूं, पेपर में कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी का हमारे पास सूत्र होता है, ध्यान से समझिएगा, b1 क्रॉस b2 ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे हमारे पास डॉट होता है और यहाँ हो जाएगा a2 माइनस a1 अपॉन में, यहाँ पे मॉड लगा देंगे, अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मॉड। इस तरीके से हम निकालेंगे और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसका सूत्र है। ठीक, तो कैसे निकलेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे b1 क्रॉस b2, फिर निकालेंगे a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 सबसे पहले निकालते हैं, a2 माइनस a1 का वेक्टर। तो a2 की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, यहाँ लगाएंगे 3i प्लस के 5j और माइनस का कितना हो जाएगा, प्लस के 7k है यहाँ पर, फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा। a1 का मान हमारे पास कितना दिया है, ये रहा, माइनस के i, माइनस का j और माइनस का k। अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हम ऐसे उतार लेते हैं, 3i प्लस का 5j और प्लस का 7k दे रखा है, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का i हो जाएगा, प्लस का j आ जाएगा और प्लस का k आ जाएगा। तो कितनी वैल्यू आई हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करके, 3i और i कितने हो गए, 4i। ठीक, 5j और j कितने हो गए हमारे पास, 6j, 7k
यहाँ पे 7k और k कितने हो गए हमारे पास 8k आ गए। तो ये हमारे पास a2 माइनस a1 वेक्टर की वैल्यू आ गई। इतनी हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं b1 क्रॉस b2। देखिए a2 माइनस a1 की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब b1 क्रॉस b2 ज्ञात करते हैं। तो b1 वेक्टर और b2 हम निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे i, यहाँ पे j और यहाँ पे k निकालेंगे। जब भी क्रॉस निकालते हैं तो सारणिक की तरीके से हल करते हैं। यहाँ पे b1 का मान हमारे पास कितना दिया है, b1 का मान हमारे पास दे रखा है ये कितना है 7 माइनस 6 1। यहाँ पे लिखेंगे 7 माइनस 6 और यहाँ पे 1 लिखेंगे। b2 का मान हमारे पास दे रखा है यहाँ पे 1 दे रखा है, माइनस 2 दे रखा है और यहाँ पे 1 दे रखा है। तो यहाँ निकालते हैं। तो ये इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस 6 आएगा, बीच में माइनस चिन्ह होता है तो प्लस के 2 हो जाएगा। प्लस माइनस प्लस तो माइनस का j लिखेंगे। तो j वाले को दुपका लेंगे तो 7 माइनस का 1 लिखा जाएगा और प्लस का कितना आ जाएगा k। तो k वाले पद में 7 दूनी 14 तो माइनस के 14 आएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो हमारे पास सॉल्व करके कितना है, यहाँ पे बचा माइनस का 4i, यहाँ पे बचा माइनस का 6j, ये हमारे पास 6j बचेगा और यहाँ बचेगा हमारे पास 8 6 14 तो माइनस के 8k बचेगा। तो हमारे पास b1 क्रॉस b2 की वैल्यू भी आ गई है। तो हमने यहाँ पे दोनों चीज निकाल ली है। बस अब इसका क्या कर लो, मॉड निकाल लो। यहीं पे मॉड निकालना चाहो यहीं पे निकाल लो, वरना अगली लाइन में भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम सूत्र में लगाते हैं यहाँ पे। तो न्यूनतम दूरी का हमारे पास सूत्र होता है, कितना होता है b1 क्रॉस b2, इस तरीके से निकाला डॉट, यहाँ पे a2 माइनस a1 ऐसे निकालेंगे और b1 क्रॉस b2 का मॉड, यहाँ पे हम मॉड निकाल लेंगे इस तरीके से। तो यही निकाल लेंगे सब। तो b1 क्रॉस b2 का मान अभी हमने निकाला था, ये रहा, यहाँ पे लगा देते हैं। माइनस का 4i, माइनस का 6j, माइनस का 8k निकाल दिया डॉट, a2 माइनस a1 का मान हमारे पास ये रहा 4i प्लस का 6j प्लस का 8k। यहाँ पे लगा देते हैं, ये आ जाएगा 4i प्लस का 6j और प्लस का कितना 8k, इस तरीके से लिखेंगे। और अपॉन में हमारे पास इसका मॉड यानी कि b1 क्रॉस b2 का मॉड है माइनस का 4i माइनस का 6j और माइनस का 8k, इस तरीके से लिखेंगे। बस सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसका डॉट निकालते हैं। तो 4 चौक 16 माइनस के 16 हो जाएगा, 6 चंग 36 तो माइनस के 6 चंग 36 हो जाएगा, 8 अट्ठे 64 तो माइनस के 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, इस तरीके से लिखा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो रूट में निकालेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास इसका मॉडुलस, 4 का वर्ग 16 आ जाएगा, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा और 8 का वर्ग हमारे पास 64 हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये वैल्यू रखी है। ठीक है, बस इसको अब सॉल्व करते हैं। कितना होता है देखिएगा, 6 और 4 10, 6 16, हम इसको मॉड में लिखेंगे इस तरीके से। तो 6 6 12, 4 16 का 6 हासिल लगा 1, तो हमारे पास 6 3 और 6 और 4 10 और 1 11, इस तरीके से बचा। और यहाँ पे 1 को लिख देंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस का। अपॉन में इसको भी ऐड कर लेते हैं तो 16, ये भी हमारे पास 116 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने इस वैल्यू को सॉल्व करा तो 116 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है, तो जब भी मापांक होता है तो संख्या प्लस में लिखी जाती है। तो 1/16 तो अंडर रूट में 116, जब इसका हम परिमेयकरण करेंगे तो अंडर रूट में 116 आएगा और यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगर इसको निकालना चाहें तो रूट से बाहर निकाल लेंगे हम। तो रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 29 गुणा 2 गुणा 2, तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, अंडर रूट 29 आ गया। और यहाँ पे देखिए हमारे पास इसका मात्रक क्या होगा, इकाई होगा, क्योंकि दूरी ज्ञात करी है हमने, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये 8 नंबर का प्रश्न था। ठीक है दोस्तों, और ध्यान से देखिएगा 8 मिनट में ही ये सवाल कंप्लीट हुआ है। आप अगर ध्यान से देखें तो 8 मिनट में ही ये सवाल कंप्लीट हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल था, बहुत आसान था। इसको अगली क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन कराता हूँ इसी टाइप का। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा नेक्स्ट वीडियो पे। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, रेखा युग्म x प्लस 3 अपॉन में 3 बराबर y माइनस 1 अपॉन में 5 और बराबर दे रखा है z प्लस 3 अपॉन में 4 दे रखा है और साथ में दिया है x प्लस 1 अपॉन में 1 दे रखा है और बराबर में y माइनस 4 अपॉन में 1 और बराबर z माइनस 5 अपॉन में 2 कह रहा है। इसके मध्य कोण ज्ञात करिए। तो दोनों सवाल सेम ही थे, बस ये न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी थी, इसका मध्य कोण ज्ञात करना। तो मध्य कोण के लिए भी हमारे पास बहुत इजी फॉर्मूला है, कैसे करते हैं देखिएगा। तीनों सवाल कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो ज्यादा लंबी होगी तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। फिलहाल तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसी वीडियो में ज्यादा बन जाए, सवाल बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं, वीडियो बने रहिएगा। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिएगा। हमारे पास मैंने यहाँ पे सवाल नोट कर लिया है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, ये समीकरण दे रखी है और इसके हम क्या करेंगे, सबसे पहले तुलना करेंगे और कह रहा है इसके बीच मध्य कोण ज्ञात कीजिए। तो मध्य कोण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए,
इसका फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला हमारा होता है cos थीटा बराबर, आपको पता होना चाहिए, b1 क्रॉस b2 अपॉन में ये होता है b1 और b2। इस तरीके से ये हमारा सूत्र होता है। तो हमारा ये कार्तीय समीकरण है, तो कार्तीय समीकरण की हम तुलना करेंगे x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b और z माइनस z1 अपॉन में c। इस तरीके से तुलना करेंगे। इस वाले की समीकरण की तुलना करेंगे x माइनस x2 अपॉन में a, y माइनस y2 अपॉन में b और z माइनस z2 अपॉन में c। इस तरीके से हम तुलना करेंगे। तो ये जो होता है वो a को दर्शाता है। तो इसका मान कितना है, x1 का मान हमारे पास दे रखा है यहाँ पे 3, तो यहाँ माइनस है तो माइनस का 3 हो जाएगा। y1 का मान यहाँ पे माइनस है तो प्लस का लिखा जाएगा। z1 का मान माइनस में यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का 3 लिखा जाएगा। तो इसे लिखने का तरीका क्या रहेगा, माइनस का 3i प्लस का j और माइनस का 3k। इस तरीके से हमने पहला बिंदु कार्तीय समीकरण ज्ञात कर लिया। अब बात करते हैं b1 की, यानी कि दिक् अनुपात। ये दिक् कोज्या थे, दिक् अनुपात की बात करते हैं। तो जो नीचे होते हैं वो दिक् अनुपात होते हैं a b c। तो इसके हम b1 मान लिया ऐसे मैंने, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3i प्लस k 5j और प्लस का कितना आ गया 4k। इस तरीके से हमने इसका दिक् अनुपात भी ज्ञात कर लिया और दिक् कोज्या भी ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण की कार्तीय समीकरण की तुलना करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम मानते हैं a2, तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, सॉरी माइनस का ही रहेगा क्योंकि माइनस है और ये प्लस है। यहाँ पे माइनस है और ये भी माइनस है, तो यहाँ दूसरे बिंदु कितना आएगा 4 आएगा। ये माइनस है, ये माइनस है तो प्लस आएगा। तो इसको हम लिखेंगे a2 बराबर माइनस का i प्लस का 4j और प्लस का कितना आ गया 5k। इस तरीके से हमने दूसरा बिंदु ज्ञात कर लिया दूसरी कार्तीय समीकरण का। और हम बात करते हैं दूसरे निर्देशांक की। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, b2 है। तो b2 के लिए ये जो होते हैं वो दिक् अनुपात होते हैं। तो हम ये लिखेंगे i प्लस का j और प्लस का कितना लिखेंगे 2k। तो ये हमारे पास दिक् अनुपात आ गए दूसरे वाले। अब वो ये कह रहा है यहाँ पर क्या कहते हैं, इनके मध्य कोण बताइए, और हमारे पास b1 का मान ये आ गया और b2 का मान हमारे पास ये आ गया। बस लगाइए और आंसर प्राप्त कर लीजिए। तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये b1 और b2 दे रखा है, तो हम यहाँ पे सूत्र में लगाते हैं cos थीटा बराबर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन में b1 b2। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा। तो हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे अगर चाहो तो मोड लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये इस यहाँ पे भी मोड लगा सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, cos थीटा बराबर b1 का मान हमारे पास दे रखा है 3i प्लस का 5j और प्लस का 4k दे रखा है, डॉट b2 का मान हमारे पास दे रखा है i प्लस का j और प्लस का कितना है 2k है। हम मॉड बंद कर देंगे। और ऐसे यहाँ पे b1 का मान कितना हमारे पास दे रखा है 3i प्लस का 5j और प्लस का 4k हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे इसको भी मॉड कर देते हैं, i प्लस का j प्लस का 2k। इस तरीके से हमने लिख लिया। तो सबसे पहले ऊपर डॉट निकालते हैं, cos थीटा बराबर इसका इसके साथ डॉट निकाला तो 3 आएगा, प्लस का 5 आएगा और 4 दूनी 8 आएगा। इसका निकालेंगे मॉड, तो यहाँ पे हमारे पास 9 आएगा, 5 का वर्ग 25 आएगा, 4 का वर्ग 16 आएगा। ऐसे यहाँ पे 1 आएगा और 4 आएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास क्या बचा, cos थीटा बराबर ये कितना हो गया हमारे पास 8 और हमारे पास 8 और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये कितना बचेगा 50 हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है दोस्तों, 50 हो जाएगा। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ लिखा है। तो ये हो गया हमारे पास cos थीटा बराबर, ये बचा हमारे पास 16, इस 50 को रूट निकालेंगे, 25 दूनी 50 तो 5√2 बचेगा, अंडर रूट में 6 बचेगा। इस तरीके से अब ये तो कटेगा नहीं, तो cos थीटा बराबर हमारे पास कितना बच जाएगा, ठीक है। इसको हाँ निकल जाएगा, और कितना निकलेगा 5, ये आ जाएगा 1 अंडर रूट में 12। इस तरीके से तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 16 5 4 तिया 12 यानी कि 2 आएगा, 3 अंदर रह जाएगा, तो 2 अट्ठे 16। इस तरीके से रहा। तो हमारे पास क्या बचा, cos थीटा बराबर ऐसे लिखेंगे, हमारे पास बचा 8/5√3 ये आंसर। तो इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 8/5√3 लिखेंगे, या थीटा बराबर cos इनवर्स 8/5√3 हमारा क्या है, इसका आंसर है। और मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। बहुत ही सुंदर सवाल था, बहुत ही अच्छा जवाब था इसका मैंने दिया है यहाँ पर। आप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको जो सवाल समझना मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। इसी क्रम में अगर हम देखें, अगला प्रश्न कराते हैं यहाँ पर, इसका 7वें का खा का दूसरा प्रश्न और दे रखा है। यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक ये और ये दे रखे हैं, तो उनके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसको भी ज्ञात करते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा। कैसे करते हैं देखिएगा।
तो देखिए दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ये जो था 7 का खाप का दूसरा पार्ट जो था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बनाया है। तो कह रहा है त्रिभुज दे रखा है, उसके शीर्ष के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं और इसके मध्य बिंदु हमें पता है। तो हमने शीर्ष के निर्देशांक मान लेते हैं x1, y1 और z1। इस तरीके से मान लेते हैं x2, y2 और z2 ये मान लेते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास x3, y3 और z3। इस तरीके से हमारे पास शीर्ष के निर्देशांक है। ठीक है दोस्तों, ये इसके निर्देशांक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसको हल करने की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं भुजा AB का मध्य बिंदु जो दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है 1, 5 माइनस का 1 दिया हुआ है। तो इसके हम मध्य बिंदु जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे आपको पता होना चाहिए। जब हमारे पास तीन वो होते हैं तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2, फिर हम लिखते हैं z1 प्लस z2 अपॉन में 2। इस तरीके से लिखते हैं। और ये किसके बराबर है, 1 के, 5 के और माइनस के। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर हमने क्या करना है, इसको बराबर कर देना है। तो इसको बराबर इसके करना है। तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2 बराबर 1। इस तरीके से लिखेंगे। तो x1 प्लस x2 बराबर 2, समीकरण नंबर 1 आ गई। ऐसे इसको इसके बराबर कर देंगे। तो y1 प्लस y2 बराबर कितना हमारे पास अपॉन में 2 5 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 प्लस y2 बराबर 5 दूनी 10, समीकरण नंबर 2। ऐसे ही हम इसको करेंगे z1 प्लस z2 अपॉन में 2 बराबर माइनस का 1। तो z1 प्लस z2 बराबर माइनस का 2, तो समीकरण नंबर 3 आ गई। इस तरीके से हमने क्या किया, AB भुजा को लिख लिया। उसी प्रकार से हम क्या लिखते हैं, BC भुजा को लिखते हैं। तो यहां लिख देंगे BC का मध्य बिंदु। BC का मध्य बिंदु हमारे पास क्या है, 0, 4, -2 दे रखा है। तो यहाँ पे ये जो बिंदु आएंगे हमारे पास x2 और x3 आएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं BC के मध्य बिंदु। तो x2 प्लस x3 अपॉन में 2, y2 प्लस y3 अपॉन में 2 यहाँ पे, और कॉमा यहाँ लिख देंगे z2 प्लस z3 अपॉन में 2 बराबर 0, 4 माइनस का 2। इस तरीके से लिखेंगे। तो एक बार इसको बराबर कर देते हैं। यहाँ पे x2 प्लस x3 अपॉन में 2 बराबर कितना है 0। तो x2 प्लस x3 बराबर 0। ये समीकरण नंबर हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। ऐसे लिखेंगे। इसको इसके बराबर कर देते हैं। y2 प्लस y3 अपॉन में 2 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। तो y2 प्लस y3 बराबर कितना 8, समीकरण नंबर 5 आ गई। ऐसी z2 प्लस z3 बराबर कितना 2 माइनस का होगा। तो z2 प्लस z3 बराबर माइनस का 4, तो समीकरण नंबर 6। ऐसे हम क्या करते हैं, CA भुजा को निकालते हैं। तो CA में ये बिंदु और ये बिंदु काम करेंगे और मध्य बिंदु हमारे पास दे ही रखे हैं। तो यहां लिख देंगे CA भुजा, CA का मध्य बिंदु। यहां लिख देंगे CA का मध्य बिंदु कितना होता है, यहाँ दे रखा है 2, 3, 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x1 x2 की बात होगी। तो x3 प्लस x1 अपॉन में 2, ठीक है, y3 प्लस y1 अपॉन में 2, यहाँ हो जाएगा z3 प्लस z1 अपॉन में 2 बराबर 2, 3 और 4। इस तरीके से लिखेंगे। इसको इसके बराबर कर देते हैं। x3 प्लस x1 अपॉन में 2 बराबर 2, ये हो जाएगा। तो x3 प्लस x1 बराबर 4, समीकरण नंबर हमारी हो गई है 7। ऐसे लिखेंगे। उसके बाद इसको इसके बराबर कर देते हैं 3 के बराबर। तो y3 प्लस y1 अपॉन में 2 बराबर 3, y3 प्लस y1 बराबर 6, तो समीकरण नंबर 8 हो गई। ऐसे इसको बराबर करते हैं। z3 प्लस z1 अपॉन में 2 बराबर कितना 4, तो z3 प्लस z1 बराबर कितना आ गया 8, समीकरण नंबर 9। तो हमने यहाँ पे तीनों समीकरण यहाँ पे ज्ञात कर ली हैं। तो इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन प्राप्त करेंगे। तो कैसे करते हैं देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबको ऐड करके हल करके सभी को ऐड करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण, ठीक है, 1 को देखिए, समीकरण 1 हमारे पास ये रही, समीकरण 4 ये रही और समीकरण 7 ये रही। तो समीकरण 1, 4 व 7 को जोड़ने पर ऐसे जोड़ लेते हैं हम यहाँ पर। तो कितने आ जाएगी हमारे पास समीकरण, तो x1 प्लस x2, ठीक है, और x2 प्लस x3 प्लस x3 प्लस x1 बराबर कितना आ जाएगा 2 प्लस का 0 और प्लस का कितना आ गया 4। इस तरीके से मैंने जोड़ लिया। तो 2x1 प्लस का 2x2 प्लस का 2x3 बराबर कितना आ गया 6। अब यहां से 2 कॉमन आ रहा है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। समीकरण नंबर कितनी आ गई 10। बहुत थोड़ा सा लंबा सवाल है लेकिन बहुत इजी है। कैसे करते हैं देखिएगा।
तो इसी प्रकार से दोस्तों समीकरण 2, 5 और 8 को जोड़ देंगे, यानी कि उसमें हमारे पास कौन कौन सी समीकरण आई थी। तो y1 प्लस y2 आई थी, तो y1 प्लस y2। दूसरी समीकरण हमारी आई थी यहाँ पर y2 प्लस y3 आई थी, और तीसरी आई थी y3 और प्लस y1 बराबर कितना आया था। पीछे पलटना पड़ेगा मुझे, देखता हूं मैं आपको बताता हूं। तो देखिए दोस्तों हमारे पास आया था 10 प्लस 8 प्लस 6 आया था, तो यहाँ पे आएगा 2y1, 2y2 और 2y3। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, ये 24 आ गया। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल के इसे काट देंगे, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 12। तो समीकरण नंबर हमारी आ गई 11। इसी प्रकार से हम जो अगली समीकरण सॉल्व करेंगे जेड वाली, तो उसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर समीकरण हमारी हो जाएगी यहाँ पर जोड़ने पर समीकरण नंबर 3, 6 और वह कितनी हो जाएगी 9 को जोड़ने पर। तो यहाँ पे समीकरण जेड वाली हो जाएगी z1 प्लस z2, z2 प्लस z3, और यहाँ हो जाएगी z3 प्लस z1 बराबर कितना था, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ उसमें। तो देखिए दोस्तों ये वाली हमारे पास समीकरण थी। अब यहाँ पे क्या था हमारे पास, ये था, तो यहाँ पे 2z1 इस तरीके से लिखेंगे, प्लस का 2z2, और यहाँ हो जाएगा 2z3 बराबर, ये हो गया माइनस का 6 और प्लस के 8। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो z1 प्लस z2 प्लस z3 बराबर 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो z1 प्लस z2 प्लस z3 बराबर 1 आ गया। समीकरण नंबर 12 आ गई। अब समीकरण को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहीं पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी हमने समीकरण निकाली थी, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं समीकरण 1। समीकरण 1 क्या थी, x1 प्लस x2 बराबर हमारे पास कितना था, शायद 2 था। समीकरण 1 थी हमारे पास। फिर हमारे पास समीकरण 10 आई है हमारे पास। समीकरण 10 दिखाता हूं मैं आप। देखिए दोस्तों समीकरण 10 हमारे पास है x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना है, 3 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगी हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना आ गया, 3। तो ये समीकरण 10 थी। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 का मान 2 लगा दो इसकी जगह पे, तो 2 प्लस x3 बराबर 3। तो x3 बराबर 3 माइनस 2, तो x3 बराबर कितना बचा हमारे पास, 1 बचा। तो x1 प्लस x3 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमने x1 का मान यहाँ पे ज्ञात कर लिया, x3 का मान ज्ञात कर लिया, ऐसे x2 और x1 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे पास देखिए ये चीज दे रखी है, और हम देखते हैं, आपको समीकरण दिखाता हूं मैं। देखिए दोस्तों x2 प्लस x3 बराबर कितना दे रखा है, 0। तो समीकरण नंबर 4 से यहाँ पे लगाते हैं, तो x2 का मान आ जाएगा। यहाँ पे लगाता हूं मैं, देखिएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास समीकरण 4 से। तो यहाँ पे हमारे पास x2 प्लस x3 बराबर 0 था, x3 का मान 1 आया है, तो यहाँ पे 1 लगाएंगे, तो x2 का मान माइनस का 1 आ गया। अब हमारे पास क्या रह गया, x1 का मान। तो समीकरण नंबर 1 से देखो, x1 प्लस x2 बराबर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो x2 का मान हमारे पास कितना है, माइनस का 1 है, और बराबर 2। तो x1 बराबर कितना, 2 प्लस 1। तो x1 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो ठीक है दोस्तों, x के सारे बिंदु हमने निर्देशांक ज्ञात कर लिए। तो x के जो निर्देशांक आए हमारे पास वो कितने आए, तो 3, x का मान 3 है, x2 का मान -1 दे रखा है। ठीक है, x2 का मान हमारे पास कितना आया है, माइनस का 1, और x3 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे x3 का मान आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास x1, x2, x3 के मान आ गए। इस तरीके से हमने सारी वैल्यू लिखी है। ठीक है, ये x1 है, ये यहाँ पे लिख देता हूं x1, x2 और x3। ऐसे हम ज्ञात करेंगे y1, y2, y3 के। तो कैसे करते हैं ये भी देखेगा। तो अब देखिए दोस्तों, हमारे पास ये समीकरण दे रखी है, y1 प्लस y2 बराबर 10 और y1, y3 बराबर 6 दे रखा है। और अभी हमने समीकरण नंबर 11 ज्ञात की थी, y1, y2, y3 बराबर 12। तो यहाँ पे लगा देते हैं सारे मान। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर कितना था, 12। तो y1, y2 की जगह हम लगाएंगे 10, तो यहाँ पे y3 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो y3 का मान ये आ गया, तो y3 बराबर 12 माइनस 10, तो y3 का मान आ गया हमारे पास 2। y3 का मान हमने 2 निकाल लिया। अब हम निकालते हैं यहाँ पर y2 का मान। ठीक है, तो y1 का मान पहले निकाल लो यहाँ से। ठीक है, इसमें हम निकाल सकते हैं सबसे पहले जो वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पर यही निकालेंगे। तो y1 प्लस y3 बराबर कितना, 6, ये दे रखा है। तो y यहाँ पे लगा दो, y1 प्लस y3 का मान कितना, 6, ये 2, और यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो y1 बराबर 6 माइनस का 2, तो y1 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं y2 का मान। तो y2 का मान निकालने के लिए आप समीकरण 1 में लगा दो। तो y1 प्लस y2 बराबर 10 दे रखा है, यहाँ पे 4 है, y2 बराबर 10 है, तो y2 बराबर कितना आ गया, 10 माइनस 4, तो कितना आ गया, 6। तो हमारे पास y1, y2 और y3 के मान जो आए निकल के, तो y1 का मान हमारे पास कितना आ गया, y1 का मान हमारे पास आया है 4। ठीक है, y2 का मान हमारे पास आया है 6,
और y3 का मान हमारे पास आया है 2, तो ये हमारे पास आ गया। इसी प्रकार से हम क्या निकालते हैं, z का मान निकालते हैं। तो z की वैल्यू भी हम यहीं पे निकाल लेते हैं। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, z1 प्लस z2 प्लस z3 बराबर 1 आया है। तो हमारे पास समीकरण नंबर जो 3 आई थी, z1 प्लस z2 का मान शायद 2 आया था माइनस का, तो यहाँ पे लगा देते हैं। तो माइनस का 2 प्लस z3 बराबर कितना 1 है, तो z3 बराबर 1 प्लस 2 हो जाएगा, z3 बराबर 3 आ गया। तो z3 का मान भी हमने ज्ञात कर लिया। तो हमारे पास अगर z3 का मान है तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो z2 प्लस z3 बराबर हमारे पास कितना था, -4 था। तो z3 की वैल्यू यहाँ पे लगा लीजिए, प्लस का 3 तो माइनस का 4, z2 बराबर माइनस का 4 और माइनस का 3, इस तरीके से लिखेंगे। तो z2 बराबर माइनस का 7 हो जाएगा, z2 बराबर माइनस के 7 हमने ज्ञात कर लिया। अब हम यहाँ पे करते हैं, देखिए हमने z2 का मान भी ज्ञात कर लिया, z3 का मान भी ज्ञात कर लिया, z1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो z1 प्लस z2 बराबर कितना दे रखा है हमारे पास, माइनस का 2 दिया है। तो यहाँ पे z1 प्लस ये लगा दिया माइनस का 2 माइनस का ये, तो z1 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो z1 का मान हमारे पास क्या आ गया, 0। तो 0 नहीं आएगा, यहाँ पे इसको लेके जाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, z2 का मान माइनस के ये 7 है, z2 का मान सॉरी ये 7 दे रखा है। जब ये उधर जाएगा हमारे पास तो z2 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, नहीं सॉरी z1 का मान कितना आएगा, तो z1 का मान हमारे पास आएगा, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो -2 प्लस का 7, तो z1 का मान आ गया 5। तो इस तरीके से हमने सब वैल्यू निकाली। तो z1 z2 z3 के बिंदु आ गए, z1 का मान 5 आ गया, z2 का मान माइनस के 7 आ गया, z3 का मान 3 आ गया। तो ये बिंदु निकाले। अगर हम इनको सही से लिखें, अभी हमारा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, अगर सही से लिखें तो x1 y1 z1 के बिंदु लिखेंगे। ठीक है, x1 का मान देखो 3 है, y1 का मान हमारे पास 4 है और z1 का मान हमारे पास 5 है, ऐसे लिखेंगे। x2 y2 z2 के मान लिखेंगे। x2 का मान हमारे पास कितना दे रखा है, माइनस का 1 दिया है, y2 का मान हमारे पास 6 है, z2 का मान हमारे पास माइनस के 7 है। ऐसे ही x3 y3 z3 की वैल्यू लिखेंगे। x3 की वैल्यू अगर हम देखें तो कितना है, 1 है। ठीक है, x3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है। y3 की वैल्यू हमारे पास कितने दे रखी है, यहाँ पे 2 दे रखी है, और z3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 3 आई है। तो यही हमारे क्या है, इसके आंसर है। तो हमने यही ज्ञात किया है। तो मैं समझता हूँ आपको मेरे द्वारा कराया गया ये पेपर सॉल्व कराना अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कराएंगे। 7 तो सॉल्व करा दिया, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कराएंगे, ये वाला। ठीक है, इसमें भी हमारे पास 2 खंड करने हैं, मतलब 1 खंड करना है, 2 प्रश्न दे रखे हैं। तो कैसे करेंगे, वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो जिससे कि आपको ये नया नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ, टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।